नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिससे हड़कंप मच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आता है और ये कहा जाता है कि 5 याचिकाकर्ता पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि हमारा मकान गिरा दिया गया है, राज्य सरकार ने हमारा मकान गिरा दिया गया है। वो यहाँ तक कहते हैं कि ये मकान राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि अतीक अहमद के थे और गिरा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करती है और कड़ी फटकार लगाती है राज्य सरकार को। यहाँ तक कहा जाता है कि मकान तोड़े हैं, बनवा कर दीजिए। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये उठता है, प्रवेश, बिल्कुल। ये जो मामला है इसने हैरत में डाल दिया है। अतीक अहमद की जमीन बताकर वकील और प्रोफेसर के घर गिरा दिए। ये हेडिंग छपी है एक बिल्कुल। वेबसाइट में। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सुना दिया है और दोबारा घर बनाने को कहा है। ये तक कहा है कि राज्य सरकार अगर इसको चुनौती देना चाहती है तो वो शपथ पत्र दाखिल करे। सवाल ये उठता है, ये जो मकान बने थे क्या ये लीगल थे? देखिए चिराग जी, जमीन उनकी थी या सरकार दो की? चीज़ें हैं। पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, जो पक्ष है, जो पीड़ित है, जो वहाँ पहुँचा सुप्रीम कोर्ट, 5 तारीख की ये पूरी प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो पीड़ित पक्ष का ऐसा कहना है, जो प्रोफेसर और जो डॉक्टर हैं उनका कहना, और लॉयर, तो उनका कहना था कि ये हमारी प्रॉपर्टी को अतीक अहमद की अवैध प्रॉपर्टी समझकर इन्होंने उस पर कार्रवाई की। ठीक है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। लेकिन ये प्रॉपर्टी इनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। इसके जो आसपास की प्रॉपर्टी थी वो अतीक अहमद की प्रॉपर्टी थी या उनसे रिलेटेड लोगों की प्रॉपर्टी थी। पुलिस वालों ने और वहाँ की जो एजेंसीज है उन्होंने आए और नोटिस चिपकाकर चले गए। जब वहाँ कोई रहता नहीं था तो आपको नोटिस कोरियर से भेजना चाहिए था, आपको मेल करना चाहिए था। आपने नोटिस लगाया, आपको ये अधिकार मिल गया कि अगले दिन आकर आप तोड़फोड़ कर ले। आपके पास अपील करने के लिए समय तो देना चाहिए था। तो जिस पर जो अटॉर्नी जनरल थे, जो सरकार का पक्ष रख रहे थे, उनका कहना था, मतलब वो स्टेट का जो पक्ष रख रहे थे, उनका कहना था कि हमने नोटिस तो दिया था। इनका कहना था कि रेविलेंट नोटिस नहीं था, आपने बिना बताए सिर्फ स्टिकर चिपका के आपने तोड़फोड़ कर दी, जो कि सरासर गलत था। हमें अपना पक्ष रखने दिया जाता, हमें बताने दिया जाता कि हमारी प्रॉपर्टी है भाई साहब, इससे अतीक अहमद का कोई लेना देना नहीं, ये उस गैंगस्टर की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन आपने बिना ये सुनिश्चित किए, बिना अगले पक्ष की चीज़ें जाने, आपने सवाल ये तोड़फोड़ उठता है कर कि दी। सरकार ने, ठीक है ये मान लिया हाँ। आपकी बात, कि सरकार ने मान लिया कि ये प्रॉपर्टी अतीक अहमद की है और उस पर तोड़फोड़ कर दी। अब सवाल ये उठता है कि जो प्रॉपर्टी उनके पास है, ये जो प्रोफेसर हैं, जो वकील है, क्या ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है? क्या ये लीगल तो नहीं है? ये नहीं, देखिए, उन्होंने बताया है। लीगल है, इलीगल है? देखिए, इस पे तो अब कोर्ट में केस चलेगा ना चिराग जी, वो तो हम भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। वो तो बोल ही रहे हमारी लीगल है प्रॉपर्टी। ठीक है। कोर्ट का कहने का मतलब है कि एक प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए था, बिल्कुल। नोटिस चिपकाना चाहिए था, उनका जवाब लेना चाहिए था। बिल्कुल, वो बुलडोजर एक्शन से वो खफा थे। सुप्रीम कोर्ट का जो तर्क देखा जाए तो उसमें ऐसा लग रहा है कि वो बुलडोजर एक्शन से खफा थे, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको सामने वाले पक्ष को टाइम देना चाहिए था। ऐसे ही आप तुरंत एक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, जो अवैध निर्माण है उस पर तो एक्शन होगा। और जाहिर तौर पर है कि जिनकी पहले से पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, जिनकी प्रॉपर्टी लायबल है, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी का पेपर है, वो है, आप उसे टाइम तो दोगे प्रूफ करने के लिए कि भाई साहब ये हमारे पास पेपर है, आपने टाइम नहीं दिया। ऐसा पीड़ित पक्ष का आरोप है और आपने कार्रवाई कर दी, जो कि लेना देना ही नहीं था किसी गैंगस्टर प्रॉपर्टी से। तो अब इनको अब ये सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, क्या ये मैं प्रॉपर्टी बनवाए? एक बार मैं प्रॉपर्टी बनाएंगे, कौन बिल्कुल, बनाएगा? ये बिल्कुल, राज्य बिल्कुल। सरकार बनाएगी या वो देखिए खुद अमित, बनाएंगे? देखो, जो पीड़ित पक्ष है उनके तरफ से क्या कहा गया, पहले मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ। अतीक अहमद नाम के एक गैंगस्टर था, उन्होंने हमारी ज़मीन को उसकी ज़मीन समझ लिया, उन्हें अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये बात कह रहा है कौन? जो पीड़ित पक्ष वाला है। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा नोटिस इस तरह से क्यों चिपकाया गया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया? कोई भी, जो जस्टिस है, जस्टिस पूछ रहे हैं इनको, अटॉर्नी जनरल को, कोरियर से क्यों नहीं भेजा गया? कोई भी इस तरह से नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा। देखिए कितने तीखे शब्द हैं। ये तोड़फोड़ का एक ऐसा मामला है जिसमें अत्याचार शामिल है। ये कोर्ट, ये जज, ये खुद जस्टिस बोल रहे हैं। आप कहते हैं कि डाक से भेजने की कोई प्रक्रिया नहीं है, यहाँ नोटिस डाक से भेजा गया है। मतलब देखिए कि वो बोल रहे कि आपकी गलती है। फिर हाईकोर्ट ने, फिर इस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा, वापस से जस्टिस ने कहा मैं तोड़फोड़ का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन हाईकोर्ट को इस पर विचार कर देना चाहिए। ये पहले हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। जो पीड़ित पक्ष है उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है चिराग जी, वो दोबारा बनवाना होगा घर,
नहीं, ये लेकिन एक बात और भी उन्होंने साथ में मेंशन की कि मैं तोड़फोड़ का बचाव नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बचाव नहीं कर रहा हूँ, जो इलीगल है वो तो टूटेगा ही, लेकिन आपको जो प्रोसेस है वो तो आप देखोगे। अगर आप किसी का इलीगल है तो भी टाइम तो दोगे ना उसको, यार, वो अपने डॉक्यूमेंट प्रूव करे, प्रूफ तो नहीं करें। होंगे तो अब तोड़ दीजिए। अब इसमें जो लिखा है कि इन घरों को दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर आप इस चुनौती देना चाहते हैं तो एक शपथ पत्र दाखिल करके कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधे टकराव नहीं चाहते तो एक और तरीका है जो थोड़ा कम शर्मनाक है। उन मतलब जो पीड़ित है उनके घर को आप कानून के तहत नोटिस जारी करें और उनका निर्माण पूरा करें, उनको घर बना के दें, निर्माण पूरा करने दें। पैसा कौन खर्च करेगा बनाने में? अब जिनका नुकसान हुआ है वो तो खुद बेचारे अपने ऊपर डबल बर्डन तो लेंगे नहीं, लेकिन इसको देखिए ये ऐसे टेक्निकली बताइए, पैसे कौन खर्च करेगा? तोड़ा सरकार ने, सरकार को ही तो पैसे देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की जवाबदेही होगी, और जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उन ऑफिसर्स के खाते में आप डालना कानूनी चाहिए। प्रक्रिया फॉलो जिन कीजिए। जिन ऑफिसर्स ने इतनी जल्दबाजी की चिराग जी तोड़फोड़ करने में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे पैसे लेने चाहिए। उनके तो बहुत पैसे पड़े हैं, अब पीएफ जो उनके पैसे में से काट के इनका घर मकान बना के देना चाहिए। और कोर्ट को, और अगर ये प्रूव हो जाए बाद में कि वो इलीगल है, फिर इनलीगल नहीं, इनलीगल, अगर इनलीगल है तो वो तो टूटेगा ही, ठीक है। अवैध है तो टूटेगा ही। लेकिन चिराग जी हर चीज़ का प्रोसेस है उसमें। देखो एक और चीज़ कही है इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ। उन्होंने 21(1) का भी जिक्र किया है आर्टिकल, जिसमें कि लोगों को, मैं वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो उन्होंने ऑर्डर कॉपी में बोला है। आपने, हाँ, आप घरों को ध्वस्त करने की इतनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, और उनमें से एक वकील हैं और दूसरे प्रोफेसर हैं, ये जस्टिस बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि इस तरह से बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल दलीलों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय का अधिकार जैसी कोई चीज़ है? बिल्कुल, वो बोल रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत प्रक्रिया के मुताबिक उसके जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर कोई रह रहा है, भैया एक तरफ तो कोर्ट खुद ही कह रही है कि भाई अगर इलीगल है तो हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, ये इलीगल है तो तोड़ दीजिए। दूसरी तरफ कह रही है कि किसी का अधिकार तो है, आप उसका घर। पूरा दिल्ली इलीगल है, आधा दिल्ली अवैध है। आप अशोकनगर चले जाइए, ऐसे बहुत सारी कॉलोनियाँ बनी है, अवैध है। उनको मान्यता दी गई ना बाद में, उनको वैध भी किया गया ना, वो भी प्रोसीजर है ना। यही प्रोसीजर है क्या कि उसे तोड़ दो? अगर आप, बहुत लोग क्या हुआ, पहले तो बहुत सारी बस्तियां बस गई तो उसमें बहुत सारे लोगों को पेनल्टी लगती है। इसमें बहुत सारी प्रक्रिया है ना चिराग जी, बहुत जगह मतलब यहाँ कोर्ट का ये मानना है कि सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया। आपने इतना क्रूर, मतलब आपने इतना क्रूर एक्शन ले लिया जो आपको लेने की ज़रूरत नहीं थी तुरंत। आप उसको, और भी सारी चीज़ें थी जिसको करके ये एक्शन बचाया जा सकता था। और बुलडोजर एक्शन को लेकर चिराग जी बहुत बार ये हीटेड आर्गूमेंट, बहुत बार, इससे पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक मुद्दे पर कि आपने कैसे तोड़ दिया। आपको पता है एक बड़ा फेमस केस था एमपी का, जिसमें आरोपी का घर तोड़ दिया, बाद में पता चला आरोपी का उससे लेना देना नहीं था, किसी ने ऊपर से थूक दिया था, जिसके बाद उसके घर पे बुलडोजर चल गए थे। बाद में पता चला वो आरोपी था ही नहीं, इस केस में उसे क्लीन चिट मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कहा था कि इस तरह से बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी जो सरकार की थी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपराध पर काबू पाने के लिए, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए क्या उनकी पूजा की जानी चाहिए? नहीं, जो कि योगी जी ने कहा था। नहीं, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक चीज़ साफ है, क्राइम जिसने किया है ना, आप उसको पनिशमेंट दो। बहुत बार क्या होता है चिराग जी, एक ने क्राइम किया, उनके माता पिता का कोई लेना देना नहीं, माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी लगा दी घर बनाने में। मुझे लगता है सिर्फ यूपी की बात करें तो 60% घरों के पेपर्स नहीं होते, परमिशन कोई नहीं लेता। 1+1 जो घर बनाते हैं ना, मैं व्यूअर्स को ही बोलूँगा, हर कोई जानता होगा, हर कोई परमिशन नहीं लेता 1+1 घर बनाने को। लिंटर ऐसे ही बन जाते हैं गांव में, क्योंकि कोई ऐसा रोक टोक नहीं है, कोई किसी के पीछे पड़ता नहीं। जब तक वो बंदा क्राइम कर देता है तब उसके पूरे पेपर्स खुलने लगते हैं कि भाई इसके पास तो परमिशन नहीं है, इसने तो परमिशन नहीं ली है, इसका घर तोड़ दो। यार उसने क्राइम किया, उसको उसके जो सेक्शंस बनते हैं उस पे, उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अनटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होता। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार जब बुलडोजर चला रही थी तो उस पर भी सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि बुलडोजर इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है और समाजवादी पार्टी ने इसका सपोर्ट किया था। लेकिन अब एक और विवाद हम सबके सामने है जिसमें कोर्ट ने इंटरवीन किया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये तो अतीक अहमद की प्रॉपर्टी समझ के तोड़ दी। हालांकि कोर्ट का कहना था कि प्रॉपर प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया, वैध है अवैध है ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। और अगर आप केस लड़ना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी बात हम रखेंगे, लेकिन एक प्रक्रिया होनी चाहिए किसी भी चीज़ को अपनाने की। खैर, देखना होगा इस केस में आगे क्या होता है। हमने कोशिश की हर पहलू से आपको अवगत कराने की। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।